हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवनाथ कुमार और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न में इसमें क्या है, एक नंबर प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है, फिर बाद की बातें बाद में। शांत क्या होता है पहले उसको देखते हैं। जैसे शांत का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी संख्या से किसी संख्या में अगर भाग देते हैं, किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं तो ये 3 से चला जाएगा 6 बार में, 3 छक 18। ठीक है, अगर किसी संख्या से किसी संख्या में भाग दिए और वो भाग लग पूरा अगर चला जाता है तो इस टाइप के प्रश्न को बोला जाएगा कि यह क्या है, शांत है। इसको बोला जाएगा शांत है। अगर शांति से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो उसको बोलेंगे कि वह शांत है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर 3 से अगर हमको देना है क्या, 7 में भाग देना है, 3 से अगर हम 7 में भाग देते हैं, ठीक है, अब इसमें अगर भाग देंगे तो ये चला जाएगा 2 बार में, 3 दूना 6, अब चला आएगा फिर 1 घट करके। अब क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं लगेगा तो फिर दशमलव देंगे 1 0, फिर ये चला जाएगा 3 टाइम में, यानी 3 तिहाई 9, फिर आ जाएगा 1, फिर 1 दशमलव के बदला 1 0 चला जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, फिर चला जाएगा ये 3 टाइम में, यानी हो जाएगा 9। मतलब यह प्रक्रिया लगातार चलते जाएगा, नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो इस टाइप का प्रश्न जब आएगा तो इसको बोलेंगे कि यह क्या है, अशांत है। इस टाइप के प्रश्न को अशांत बोला जाता है, क्योंकि यह शांति से नहीं कटने वाला है, इसलिए इसको अशांत बोला जाएगा। ठीक है, शांति से जो विभाजित हो जाता है पूरी तरह से उसको बोलेंगे कि वह शांत है। शांति से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है तो उसको बोलेंगे कि वह अशांत है। ठीक है, अब आइए प्रश्न पर। इसमें बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, इसमें इतना इस टाइप का कुछ नहीं करना है, लंबा विभाजित नहीं करना है, इसमें शॉर्ट तरीका अपना करके इसमें बताना है कि दशमलव प्रसार जो है शांत है या अशांत है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है p/2 हो जाएगा m और 5 हो जाएगा n। इस टाइप का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2 के पावर m और 5 के पावर क्या हो जाएगा n। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब यह है कि इसके हर का अगर गुणनखंड करेंगे तो केवल गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। केवल 2 और 5 अगर आता है तो वो शांत हो जाएगा। ठीक है, और 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा अगर संख्या आ जाता है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम 8 का गुणनखंड करते हैं तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4, फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2, फिर 2 से लगाएंगे तो ये चला जाएगा कितना टाइम में, एक बार में। ठीक है, यानी 8 का गुणनखंड क्या आ गया, केवल और केवल 2 गुणे 2 गुणे 2 आया, यानी कह सकते हैं कि 2 के पावर क्या आ गया है, 3 आ गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 के पावर m लिखा गया है, फिर 5 के पावर क्या लिखा गया है, n लिखा गया है। इसी तरह से इसको हम लिख दिया 3, जब 2 जो है 3 बार आया था इसलिए हम 2 को लिख दिया क्या, 3, 2 के पावर 3। ठीक है, अगर केवल और केवल एक संख्या आ जाता है, 2 और 5 में से किसी में से एक संख्या अगर आ जाता है तो वो भी क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। मान लीजिए कि अगर किसी भी संख्या का गुणनखंड किए, उसमें हम 5 नहीं आया, केवल 2 आ गया। जैसे यहाँ 8 का गुणनखंड किए तो इसमें 5 नहीं आया और केवल 2 आ गया, तो भी यह शांत होगा। दोनों में से कोई केवल अगर एक आ गया फिर भी शांत होगा, लेकिन इसके अलावा और कोई संख्या इसमें नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 आ गया, अगर इसके साथ में गुना में अगर ये 3 आ जाता तब ये शांत नहीं हो सकता था। शांत होने के लिए केवल चाहिए 2 और 5 चाहिए। अब आइए सेकेंड प्रश्न लेकर के समझते हैं उदाहरण। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि लेते हैं अगर 12 का अगर गुणनखंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 12 का अगर गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, फिर 2 से लगाएंगे ये चला जाएगा 3 बार में, फिर 3 से चला जाएगा तो ये आ जाएगा क्या, एक बार में। ठीक है, यानी 12 का जब गुणनखंड किए तो आ गया क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और गुना में 3। 2 जब 2 बार है तो 2 के घात 2 लिख दिए, 3 एक बार है तो इसको रहने दिए, इसका घात हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस 12 को हम शांत नहीं कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 के अलावा एक और संख्या जो है से आ गया है, वो संख्या जो है से 3 आ गया है,
इसलिए इसको हम शांत नहीं कह सकते हैं। ठीक है, शांत होने के लिए केवल और केवल हमको चाहिए 2 और नहीं तो 5। दोनों आ जाएगा तो भी सही है, अगर दोनों में से किसी एक आया तो भी सही है। ठीक है, लेकिन ये दोनों के अलावा दूसरा और कोई संख्या नहीं आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा दूसरा और कोई संख्या नहीं आना चाहिए, तभी ये शांत माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है 1 नंबर में कि 13 बटा क्या है 31 25, 13 बटा 31 25। देखिए हमको ऊपर वाला को कुछ नहीं करना है, सेम नीचे वाला का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 31 25 का केवल गुणनखंड करेंगे और ये इस रूप में आ जाता है 2 के पावर कुछ भी और 5 के पावर कुछ भी अगर आ जाता है तो उसको बोलेंगे कि क्या है, यह शांत है। 31 25 को केवल गुणनखंड करेंगे तो यह आ जाएगा 3125 का गुणनखंड आ जाएगा। 5 है लास्ट में, तो चलिए 5 से लगाते हैं। 5 से अगर लगाएंगे तो यह आ जाएगा 6 पचे 30, फिर एक घट के आ जाएगा 6 दूना का 12, फिर 6 पचे आ जाएगा नहीं 50 25। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 5 से फिर लगाएंगे तो ये 5 से 5 एकम 5, 5 दूना का 10, फिर आ जाएगा 50 25। फिर 5 से चला जाएगा 5 दूना का 10, 5 पचे 25, फिर ये 5 से चला जाएगा, फिर 5 एकम 5, फिर 5 से चला जाएगा एक बार में। ठीक है, यानी 31 25 का हम गुणनखंड किए तो क्या आ गया, 31 25 का हम गुणनखंड किए तो यहाँ पर आ गया 31 25 का गुणनखंड जो है से आ गया है 5 गुने 5 गुने कितने बार है, 2 4 और 5 बार। 5 गुने 5 जो है से 5 बार आया है, यानी कह सकते हैं कि 5 के पावर जो है से क्या आ गया, 5 के पावर 5 आ गया है। ठीक है, 5 के पावर 5 आ गया है, यानी इसमें क्या है 13 बटा 31 25 क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 बटा 31 25 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 के पावर क्या आ गया यहाँ पर 5 आ गया है। 5 के पावर आ गया है यहाँ पर 5, यानी हम बताएं यहाँ पर कि क्या है, 2 के पावर कुछ भी आ जाए या 5 के पावर कुछ भी आ जाए तो इसको बोलेंगे कि क्या, शांत है। दोनों आ गया तो भी शांत होगा, दोनों में से किसी एक आया तो भी शांत होगा, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई और दूसरा संख्या नहीं आना चाहिए। दूसरा संख्या आ जाएगा तो वह शांत नहीं होगा, वो अशांत हो जाएगा, वैसी संख्या अशांत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल एक 5 आया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना यहाँ लिखेंगे कि अतः 13 बटा 31 25, 13 बटा 31 25 का अभाज्य गुणनखंड, 13 बटा 31 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड p बटे 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर n के रूप का है, इतना के रूप का है। अतः अतः यह, अतः क्या कह सकते हैं, अतः 13 बटा 31 25 क्या है, शांत है। 13 बटा 31 25 जो है से क्या है, शांत है। अब आते हैं सेकेंड प्रश्न पर। सेकेंड नंबर प्रश्न में क्या है, 17 बटा है 8। इसमें क्या करना है, हमको हर से मतलब यानी 8 को केवल गुणनखंड करेंगे, ऊपर वाला से मतलब नहीं है, ऊपर वाला जो भी है उसको रहने दीजिए, अंश से मतलब नहीं है, केवल हर को गुणनखंड करेंगे। हर में क्या है, हर में है 8, 8 को गुणनखंड करेंगे तो यह आ जाएगा 2 से 4 बार में चला जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा 2 बार में, फिर 2 से चला आएगा 1 बार में, एकदम ही सिंपल है। अब 8 का जब गुणनखंड किए तो ये आ गया है क्या, 2 गुने 2 गुने 2, यानी कह सकते हैं कि 2 के घात क्या आया, 3 आ गया है, 2 के घात 3 आ गया है। यानी इसको फिर यहाँ से लिखेंगे कि अतः 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 क्या हो जाएगा, ये जो है केवल और केवल 2 के पावर आया है 3, 2 को पावर क्या आया है 3 आया है, तो दोनों में से किसी एक भी आ गया तो भी शांत होगा। तो यहाँ पर 2 केवल आया है तो यह भी शांत हो जाएगा, यानी लिखेंगे यहाँ कि 17 बटा 8, 17 बटा 8 का 17 बटा 8 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड p बटे 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर n के
रूप का है, इतना के रूप का है। अतः 17/8 जो है से क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत होगा, होगा या है, होगा या है लिखिए, शांत है, ये शांत है। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के प्रश्न। इसमें आइए 455 का गुणनखंड करना है। 455 का गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 455 का गुणनखंड करेंगे तो 5 से चला जाएगा, ये लगेगा 5 9 45, 5 एकम 5, और फिर से 7 से चला जाएगा, 7 से ये आ जाएगा 13 7 91, फिर एक बार 13 से लगा देंगे तो ये आ जाएगा 1। यानी 455 का गुणनखंड जो आ गया है वो आया 5 गुने 7 गुने क्या आ गया, 13, 5 गुने 7 गुने 13 आया है। यानी इसमें देखिए, इसमें क्या है कि इसका जब गुणनखंड किए हैं कितना है, 64/455 का गुणनखंड किए थे, आ गया क्या, 5 गुने 7 गुने आ गया है 13, 5 गुने 7 गुने आ गया है 13। हम बताएं कि दोनों में से किसी एक अगर है तो भी शांत होगा, लेकिन इन दोनों के अलावा और कोई दूसरा संख्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 5 तो है, लेकिन 5 के अलावे और भी संख्या है जो कि 7 है, 13 है, तो क्या यह शांत होगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 और 255 का गुणनखंड किए थे, 5 7 और 13 आ गया, जो कि इसमें आना चाहिए था 2 और 5 के अलावा केवल 5 आ जाता तो भी शांत होता, केवल 2 आ जाता तो भी शांत होता, लेकिन इसमें 7 और 13 जो है एक एक्स्ट्रा आ गया है, तो यह क्या हो जाएगा, शांत नहीं होगा। यानी इसको यहाँ पर लिखेंगे, यानी यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि 64/455 के अभाज्य गुणनखंड p/2m और 5 इतना के रूप का नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अतः यह 64/455 जो है से क्या हो जाएगा, अशांत है, अशांत है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।